हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल लिविंग अश्विता व्लॉग। आज सभी को मैं अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड बातें बताना चाहती हूँ। इट्स सब लोगों को लगता है व्लॉगिंग करते हैं, फोटोग्राफीज एंड वीडियोस बनाते, तो ये तो आराम से घर पे बैठ के आराम से बाई होगी सारा काम करते हैं। ऐसा नहीं, हमें भी काम करना पड़ता है। हमारा जो बचा हुआ टाइम जो होता है ना, हमारा इंजॉय करने वाला, जिसमें हम कुछ करके मोबाइल यूज करें, कुछ और फन सी मूवीज देखे, कुछ चीजें करें, और बेबी को स्टडी एंड ऑल सारी चीज़ें कराने के बाद जो थोड़ा टाइम बचता है, तो उसको हम लोग पता नहीं कैसे कोशिश करते हैं यार, वीडियोस बनाते हैं, कुछ अपने पैशन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो हम खाली नहीं बैठे होते हैं, जिसका ये इंटेंशन होता है कि वो सोचते हैं ना, हम हमें आके ये बोल के चले जाते हैं कि तुम खाली रहते हो यार, तुम्हें कुछ काम धाम नहीं है क्या, वीडियोस बनाते रहते हो, इतनी टाइम कहाँ से मिलता है। हाउस वाइफ के बारे में ऐसा बोलते हैं। नहीं, हम हाउस वाइफ भी बिजी होते हैं, उसके अंदर कैसे टाइम को मैनेज करते हुए हम छोटी मोटी अपनी पैशन, जो हमारा वीडियोग्राफी, रील्स बनाना, पोस्ट करना, ये हम उसमें के लिए टाइम निकाल कर जितने बचे हुए टाइम के साथ हम लोग उसे यूटिलाइज करते हैं वीडियोस बनाने में। तो प्लीज ऐसा कोई भी कमेंट ना करे हम जैसे और लोगों, लेडीज को, कि यार तुम लोग के पास टाइम, कुछ काम धंधा नहीं है क्या, ये तुम वीडियोस बनाती हो, लाइव आती हो, इंस्टाग्राम फेसबुक पे इतना अपडेटेड हो। और ये हम बोलते हैं कि जेंट्स ही बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेडीज भी बोलती है। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है, ऐसी बातें किसी और को ना बोले, बिकॉज हमें पता है जो वो खाली टाइम होता है तो आप मोबाइल स्क्रॉल स्क्रॉल करके अपनी वीडियोस चेकआउट करते हो, दूसरों की देखते हो, खुद का एंटरटेनमेंट करते हो। बट हम कोशिश करते हैं हम खुद के लिए मेमोरीज कलेक्ट करें, वीडियोस बनाएं, अपने पैशन को फॉलो करें। प्लीज आप लोगों को जो जो चीजें थे मैंने वो कंफर्म कर दी कि ये चीजें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब दिखाते हैं कि हमारे पास भी काम होते हैं, जो हम कैसे अपने आप को टाइम निकालते हुए सारे काम, जो हमारे, देखो इतने सारे कपड़े पड़े हैं, सारी चीजों को करना रहता है, ये करना है, स्टडी करवाना, वो काम भी करवाते हैं, ट्यूशन में ही भेजते हुए वो चीजें, हम भी वो चीज भी मैनेज करते हैं। तो ये सारी कामें भी करना पड़ता है, हम खाली नहीं बैठे होते हैं। और आपको ऐसा लगता है तो अभी देखो ये व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, ब्लॉग में धीरे धीरे सारे काम करते हैं हम। बिकॉज देखो सेटल डाउन करना है, चीजें वीडियोग्राफी कर करके वीडियोस बना बना के साड़ी, ड्रेसेस एंड ऑल सारी चीजें ऐसी मेसी हो जाती है, तो उसको भी सारी चीजें मैं करती हूँ, तो वो सब काम भी करना पड़ता है भाई। अकेले कोई हेल्प नहीं करता कि हमारा कोई हेल्प करने आने वाला है। तो ये सारी काम भी हम करने वाले हैं आज। अलग अलग सेक्शन बना के रखा हुआ है कि जिसमें मेरे वेस्टर्न क्लोथ्स, वेस्टर्न वेयर के जो ड्रेसेस होते हैं वो मैं ऐसे डिवाइड करके रखी हूँ अलग अलग बॉक्सेस में, मुझे अलग से कोई ब्लॉक्स खरीदना ना पड़े। इसलिए हमने जो वार्डरोब बनवाया था, ऐसा बनाया था कि जिसमें ये हम लोग अलग अलग सेक्शन डिवाइड करके रख सकें। ये पहले से प्लानिंग किया था मेरे हस्बैंड ने, बिकॉज उनको पता था कि मेरा जो कबर्ड का हालत है बहुत बेकार हो जाता है। तो उन्होंने ये सारी चीजें पहले से प्लान कर रखी थी कि इसको ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत खराब करती है। वैसे अभी भी कितना भी बड़ा कबर्ड हो जाए, मेरी चीजें ऐसी ही रहती है, क्योंकि मुझे ना घाई घाई में एक घूमने जाना रहता है, एक बार मतलब कहीं जा रहे हैं, और उस वक्त मुझे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि ड्रेसेस पहन लूं क्या, फिर जींस टी शर्ट पहन लूं वो कंफर्टेबल, फिर सोचती हूँ ड्रेस पहन लूं क्या, तीन चीजें चलती है। और मैं फिर भी सेटिस्फाई नहीं होती हूँ, प्रेस जो किया रहेगा उसको छोड़कर जो नहीं प्रेस किया रहता वो पहन के चली जाती हूँ। तो ज्यादा ज्यादा आपके पास वेराइटी होंगी ना, तो और भी दिमाग घूमता है, ये पहनूं कि वो पहनूं, ये पहनूं कि वो पहनूं, ऐसा हो जाता है। तो ये सारी चीजें भी लेते हैं, तो हम सारे ड्रेसेस जो हम नहीं पहनते कुछ भी, पर मैं वेस्टर्न वेयर्स एक जगह रखना पसंद करती हूँ। ये जो मेरी क्लोथ्स है ना, ये जो बेबी होने से भी पहले का, आई थिंक 8 ईयर्स से पहले का ही है, 8 ईयर्स होंगे, बट इसको मैं बाहर पहन के अभी तक गई नहीं हूँ, जस्ट मैं घर पे वीडियोस वगैरह बनाने के लिए यूज करती हूँ। तो ये मेरे ज्यादातर क्लोथ्स ऐसे होंगे ना, बेबी के बाद चेंज हो जाता है ना, तो इसलिए फिर भी मैं ऐसे रखती हूँ, भले मेरे को नहीं यूज है, पर मुझे मेरे क्लोथ्स किसी को देने पसंद नहीं, बिकॉज मैं उसे बाद में पहनूंगी, वेट लॉस हो जाएगा तो पहनूंगी, ये सारी चीजें में चलते हैं। और कभी कभी ऐसे क्लोथ्स जरूर रखना अपने वार्डरोब में जो साइज में छोटे हों, आपके साइज में छोटे हों, बट वो आपको कब काम आएंगे, जब आपको वेट लॉस करना रहता है ना, तो आप कुछ चेक करते रहो, साइज परफेक्ट हो रहा है कि नहीं, टाइट हो रहा है तो और वेट लॉस करने पे आपका ध्यान ला लो, तो जरूर आपका वेट लॉस होगा। ये मेरा तो, मैंने यही ट्रिक फॉलो की थी कि अपने क्लोथ्स को ट्राई करती, इसलिए मैं अपने कपड़ों से बहुत प्यार करती हूँ।
ज्वेलरीज एंड ऑल वो साइड में रखो, बट कपड़ा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। भले वो उसकी प्राइस कितनी भी हो वो मैटर नहीं करता, पर एक कपड़ा होता है ना जो अपना होता है उस वो मैटर करता है। तो मेरे लिए तो ये है। और ड्रेसेस तो मैं बहुत कम प्रीफर करती हूँ लेना, बिकॉज मुझे पता है कि वो मेरे को यूज ही नहीं आता। मतलब रेयरली मैं, जैसे ये ड्रेस है, ऐसा क्लॉथ लेती हूँ कि जो रेगुलर वेयर पहन सकूँ, बिकॉज मैं ना जो हैवी वेयर्स होते हैं वो रेयरली पहन पाती हूँ, एक आधा बार, क्योंकि हमको रिपीटेशन नहीं चाहिए। किसी फंक्शन में गया तो हमको दूसरा जो क्लोथ चाहिए होता है वो अलग चाहिए होता है, तो इसलिए हैवी ले लेते हैं तो हमारा वैसे ही पड़ा रह जाता है, एक आधा बार यूज हो जाता है। तो वो चीज़ें भी अवॉइड करती हूँ। क्लोथ्स में थोड़ा नॉर्मल रेंज में करती हूँ, कि वो रेंज ऐसा होता है कि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं तो हम ज़्यादा ले सके, वेराइटी हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा कम रेंज में, मतलब ज़्यादा भी छोटा, कम रेंज में लेंगे तो क्वालिटी नहीं मिलेगी, वैसी वेराइटी नहीं मिलेगी। तो मीडियम रेंज में मैं लेना प्रीफर करती हूँ, बिकॉज मुझे वो पसंद आ जाता है। और मैं जिम वेयर के लिए मैं अलग सेक्शन बना रखा है, ये वाला अपर साइड। बट ये वाला बनाया था वो पूरा मैस क्रिएट हो गया सीधे। उसमें क्या क्या डाल रखा है मैंने। ये मेरे को जल्दी जल्दी जाना था ना सुबह सुबह बच्चे के छोड़ने के साथ साथ, तो सारी चीजें ऐसी क्रिएट हुई है, देखो ऐसा तो हाल है। तो ये सारी चीजें करते हुए हम बाकी की चीजें करते हैं। तो प्लीज ऐसा कमेंट ना किया करो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, आप इतना वीडियोस बनाती रहती हो, ऐसे है वैसे हो, तो मुझे अच्छा नहीं। मैं वही बोल रही हूँ कि आप लोग हम लोगों को ऐसे बोल के चले मत जाया करो, बिकॉज हम लोग का भी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, सब लोग काम करते हैं। पर किसी को कुछ करना पसंद होता है तो वो उसके लिए टाइम निकालता है, जैसे कि हम लोग। तो प्लीज ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करो। हेल्प नहीं कर सकते ना तो जस्ट उन लोग को एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट दो, बुरा कमेंट ना दो। और ना दे सको तो प्लीज कमेंट भी ना दो, पर गलत बातें ना बोलो, यार इसको तो कुछ काम धंधा ही नहीं है, ऐसा बोलते हो ना, ये चीज मुझे नहीं अच्छी लगी है। काम धंधा नहीं है, क्या करते हो, ऐसा वैसा जो बोलते हैं ना, वो चीजें नहीं अच्छी लगती। आपको मेरा छोटा सा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हम जैसे लेडीजों के लिए मैंने बनाया है, तो आप लोग ये चेकआउट कर सकते हो। अभी सेटल डाउन करते करते बहुत टाइम लगेगा, छोटी सी क्लिप्स वो भी ऐड करूंगी कि मैंने सेट कर दिया है सारी चीज़। थैंक यू सो मच।